कब से बुला रही हूँ तुम्हें, क्यों नहीं आई? वो जी आज काम बहुत ज्यादा था, इसलिए नहीं आ सकी आपके पास, सॉरी। और ये काम मेरे बुलवाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था? हाँ जी, जावियार साहब का हुक्म है कि हर 2 घंटे के बाद फ्रेश जूस बनाकर नायाब बीबी को पिलाना है। और सुना है कोई नर्स भी आ रही है उनका ख्याल रखने के लिए। भाई बड़ी बेगम साहबा तो इतनी खुश हैं कि क्या बताऊंगा आपको। शिप, ये क्या है जी? तुम्हारा नया टास्क। ये गोलियां हैं, नायाब को किसी शरबत या जूस में मिलाकर देनी होंगी। नहीं जी नहीं, ये मैं कैसे करूंगी? ठीक वैसे ही करोगी जैसे मेरे कहने पर नायाब से पैसे लेके उस पर धोखे का इल्जाम लगवाया। समझ आई? तानिया बीबी, मुझे क्या फायदा ऐसे पैसों का जिससे मेरी इतनी अच्छी नौकरी चली जाए। नहीं जी नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, आप खुद ही करें। वैसे भी आजकल बीजी और जावियर साहब उनके आगे पीछे होते हैं। तो मैं तुम्हें कौन सा कह रही हूँ कि अभी और इसी वक्त ये काम करो? भाई मौका तलाश करके ये काम कर देना। और एक दिन का नागा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करो कि एक दफा रोज उसे यखनी या सूप में मिलाकर ये दवाई दे दो। सच पूछे ना तानिया बीबी, तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। उस बंदी के नसीब और किस्मत बहुत तेज है, बात बिगड़ते बिगड़ते फिर बन जाती है। कब तक? एक ना एक दिन तो किस्मत की बाजी पलटेगी। बस समझो उसी पर काम शुरू कर दिया है मैंने। अगर मेरी औलाद नहीं रही तो मैं उसकी औलाद को भी खत्म कर दूंगी। माफ कर दे तानिया बीबी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। सोच लो, तुमसे कोई काम मुफ्त का नहीं कराया मैंने। हर काम के हजारों रुपए दिए गए हैं तुम्हें। और फिर ये काम तो बहुत खास है, इसके तो लाखों भी मिल सकते हैं। तानिया बीबी, आप पैसों का लालच देके मुझसे इतना बड़ा जुर्म ना करवाएं जी। ये तो सीधा सीधा कत्ल है। ये सहर वगैरह थोड़ी है। और मैं कौन सा किसी का कत्ल करवा रही हूँ तुम्हारे से? तुम पागल हो गई हो क्या? बीबी, ये कत्ल नहीं तो और क्या है? आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे। मैं सब कुछ नहीं कर सकती। अगर जावियार साहब को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। जस्ट शट अप। अच्छा, वो साथ वाला कमरा तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया माम से कह के। कल से तुम वहीं शिफ्ट कर जाना। क्यों? बल्कि ऐसा करना, अपना सामान भी ले जाना, तुम्हें आसानी रहेगी। सावियार प्लीज। तुम समझती नहीं हो यार। आज तक मैं वो जुबान नहीं समझ सका जिससे तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूं। लिसन, आई नो व्हाट्स बेटर फॉर यू एंड द बेबी। गुड आफ्टरनून मैम। आप? ये जी मिस बीना है। जावियार साहब ने खास तौर पे अस्पताल से बुलाया इसे आपकी देखभाल के लिए। लेकिन जमीला जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्पताल से बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये तो जी जावियार साहब का हुक्म है, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। बस आज से सारे काम आपके ये मिस बीना ही करेगी। मैम, आपने लंच किया है? जी नहीं। सबसे पहले आपको लंच करना है, उसके बाद आपको कुछ देर के लिए आराम करना है। फिर मैं आपका मसाज करूंगी और शाम 4:30 बजे आपको लॉन में वॉक करने के लिए लेके जाऊंगी और उसके बाद आपको फ्रेश जूस पिलाऊंगी। ये देखें, ये मैंने खास तौर पर जावियार साहब के कहने पर आपका डाइट प्लान बनाया है। मैम, आप ये फाइल मुझे दे दें, मैं आपके लिए खाना लगवा रही हूँ आपके रूम में और आप 10 मिनट में वहां आ जाए।
हाँ मैंने रखी है मेड, ताकि वो तुम्हारे आराम और डाइट का ख्याल रखे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती। पहले आपने अपने रूम से मुझे इस गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया और अब 24 घंटे के लिए उस नर्स को मुझ पर मुसल्लत कर दिया। इतना ख्याल तो रख रही है वो तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? देखो ना यार प्लीज, अगर वो तुम्हारा ख्याल रखेगी ना तो मुझे जरा सुकून रहेगा। सब समझती हूं मैं। अब ना आपको दरअसल मेरी फिक्र नहीं है, अब सिर्फ आपको अपनी होने वाली औलाद से गर्ज है। आप चाहते हैं कि मैं सेहतमंद रहूं, अच्छा खाऊं पीऊं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा सेहतमंद पैदा हो, बस। बच्चा सिर्फ मेरा तो नहीं है, तुम्हारा भी तो है ना। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? साफ यार, मैं इंसान हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। कब उठूं बैठूं खाऊं पीऊं सोऊं जागूं, मतलब अब मुझे अपने कमरे से बाहर भी जाना है तो उसकी इजाजत मुझे वो नर्स से लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने शौहर के घर नहीं हूं, बल्कि किसी गेस्ट हाउस में हूं, जहां पे मैं एक मेहमान बन के रह गई हूं, वो भी चंद दिनों के लिए, जिसकी खातिर तवाज़ो हो रही है। नायाब, तुम समझ ही नहीं रही। ख्याल रखो तो मसला है, ख्याल ना रखो तब भी मसला है। कैसे खुश रहोगी तुम? मैंने आपको बता दिया है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसके लिए मुझे उस नर्स की बच्ची की जरूरत नहीं है। मुझे अगर जरूरत है इस वक्त तो आपकी, आपके प्यार की, आपके साथ की। आप मेरे बगैर मुझे अलग करके खुश रह सकते हैं, मैं आपसे अलग रह के खुश नहीं रह सकती। नायाब, मैं तुमसे दूर कहां हूं, तुम्हारे पास ही तो हूं। और वैसे भी मेरा कमरा यहां साथ ही तो है। नायाब प्लीज। देखो, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें आराम मिले। यू नो आई एम बिजी दीज डेज, काम का लोड बहुत है और उस वजह से मैं नहीं चाहता तुम डिस्टर्ब हो। यहां रहोगी तो सुकून से रहोगी और वो नर्स भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। ओके? बस अब इस बारे में हम कोई बहस नहीं करेंगे, दैट्स इट। नर्स ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। अच्छा चलो अब चेयर आप, बल्कि चलो मैंने तुम्हें बाहर लेके चलना है। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीजें खिलाने के लिए लेके जा रहा। दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, यही पसंद है ना तुम्हें? लेकिन एक हाइजीनिक प्लेस से। चलो।